मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का। एक बार सब लोग क्लियर कर दीजिए कि आवाज़ प्रॉपर है। उसके बाद कुछ हम लोग चर्चा करते हैं। आप सबके बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारे मैसेजेस कल से आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक लाइव स्ट्रीम ही हो जाए आपसे डिस्कस करने के लिए, आपसे चर्चा करने के लिए, आप सबके मन में क्या है और मेरे विचार में क्या है और क्यों खतरे में हैं आईटीआई वाले बच्चे। तो एक बार क्लियर कर दीजिए फटाफट आप लोग। वॉइस वगैरह प्रॉपर है? देखिए, आईटीआई का भविष्य खतरे में है। मैंने एक बार फिर से आगाज़ किया था आप सबका, जब एएलपी के टाइम पे ऐसे कुछ तथाकथित आईटीआई ट्रेड को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, वो लोग जब गए थे तो मैंने आपको आगाह किया था कि ये टीचर जो हैं वो आईटीआई के लिए नहीं हैं, वो सभी नॉन टेक्निकल भर्ती के लिए पढ़ा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हर एक भर्ती में सारे कैंडिडेट एलिजिबल हों। और उस टाइम वो लोग गए थे सिलेबस में चेंज कराने के लिए, तो आरआरबी ने पूछा कि सिलेबस में क्या क्या हटाना है, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, ट्रेड हटा दीजिए, जिससे कि सारे एसएससी के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, गलत नहीं है वो, सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्या है, देखिए, बात करेंगे डिटेल में, कुछ सिलेबस का भी प्रॉब्लम है, उसमें भी बात करेंगे। बिल्कुल, अभी देखिए क्या बात क्या है, इसमें क्या विचार आ रहे हैं बच्चों के। अभी दो सेगमेंट में बच्चे बंट गए हैं। अब देखिए, ये तो क्लियर है कि बच्चे जो हैं, जो भी हमसे जुड़े हैं या जो टेक्नीशियन के लिए पढ़ रहे थे, वो सारे के सारे बच्चे आईटीआई के ही हैं। अब कुछ ट्रेड ही यहां से गायब कर दी गई हैं। अभी स्टार्ट हो चुका है आप सबका काउंटडाउन, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो कुछ ऐसे आईटीआई के बच्चे हैं जिन्होंने टेक्निकल कभी नहीं पढ़ा है, टेक्निकल जो है जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टेक्निकल पढ़ा है, और टेक्निकल इतना तो पढ़ा है कि कम से कम वो क्वालिफाई कर पाए। दो सेगमेंट में बच्चे हैं, दोनों बच्चों की राय अलग अलग है। कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि ट्रेड टेस्ट हट गया है, जो कि सभी टीचर भी हैं जो चाह रहे हैं कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपियर हो पाएँ। और ये अभी नहीं, अभी तो ठीक है, आपके सामने वैकेंसी कितनी है, बहुत छोटी सी वैकेंसी है, और इस वैकेंसी में, है ना, आवाज़ नहीं आ रहा है, हेलो, ठीक है। देखिए, इस वैकेंसी में अभी 1 साल की बात है। इस 1 साल के बाद अभी हर वो सीजीएल वाला बच्चा, हर वो सीएचएसएल वाला बच्चा, हर वो बैंक वाला बच्चा आईटीआई में फॉर्म भरेगा। और आपको पता है कि आईटीआई क्वालिफाई करना, आईटीआई का सर्टिफिकेट लेना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले से ही रखा है। तो आईटीआई वाले बच्चे बाहर यहाँ से कैसे होंगे, कैसे होंगे? टेक्निकल का एक भी वेटेज नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे वो सारे बच्चे आ जाएंगे जिन्होंने आईटीआई को कभी पढ़ा ही नहीं है। आईटीआई से स्कोर करना, स्कोरिंग सब्जेक्ट आईटीआई ट्रेड को डालना, ये गलत है, लेकिन आईटीआई के सब्जेक्ट को पूरी तरह से हटा देना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, 12th वाले भर सकते हैं, लगभग 1300 पोस्ट है एसएनटी में, वहां पे 12th वाले बच्चे भर सकते हैं। चलिए, हाँ देखिएगा, अब बात यह है कि जो बच्चे ने आईटीआई कर लिया है, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि 9000 वैकेंसी है, 8000 वैकेंसी है, आपकी जो भी वैकेंसी है, आपने आईटीआई किया है, आपने टेक्निकल पढ़ा है, इतनी दिनों तक आपने टेक्निकल पढ़ा है, तो क्या आप उस 9000 वैकेंसी में आप अपनी जगह बना पाएंगे? तो नहीं, नहीं बना सकते हैं। अब एक पक्ष इसमें यह भी है कि सर हमने आईटीआई किया था, मैं पिछली बार ट्रेड में डिस्क्वालीफाई हो गया। उन बच्चों का पक्ष अगर देखा जाए तो वो पक्ष सही लग रहा है कि ठीक है, प्रक्रिया आसान हुई है, एक सीबीटी हो रहा है, लेकिन इस एक सीबीटी में पर्टिकुलर ट्रेड का क्वेश्चन तो आप कुछ डाल सकते थे, 10 क्वेश्चन डाल सकते थे, 15 क्वेश्चन डाल सकते थे, जिससे कि उस बच्चे के पास जिसने जेन्युइन आईटीआई किया है, उसने अपने ट्रेड को पढ़ा है, और इससे रेलवे की क्वालिटी भी डिग्रेड होगी, इससे बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। वेल्डर का बच्चा वेल्डर नहीं पढ़ा है, वेल्डिंग के बारे में कुछ जानता नहीं, उसने आईटीआई सर्टिफिकेट जा करके ले लिया है कहीं से, भारत स्किल की पीडीएफ रट के वो पढ़ करके सर्टिफिकेट लेके आया और जाएगा रेलवे में, क्या वेल्डिंग करेगा वो? उसको कुछ नॉलेज नहीं है। उसको बोला जाएगा कि थर्मिट पाउडर उठा के लाओ, तो क्या देगा वो? क्लियर है? देखिए, हाँ, कुछ टर्नर वाले बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी पोस्ट ही नहीं है,
तो अभी एएलपी आपके पास चांस है कि अगर आपका टेक्निकल है, अभी एएलपी में भीड़ कम है, इस वजह से कम है क्योंकि वहां पे ट्रेड है। अगर आपकी ट्रेड बढ़िया है तो एएलपी वैकेंसी आपके लिए है, आईटीआई वाले बच्चों के लिए। लेकिन वहां पे भी बीटेक और डिप्लोमा है, तो वहां से भी आप बाहर हो। अब इस 9000 वैकेंसी में आपको पूरी तरह से अपने आप को झोंकना है, उन एसएससी वाले बच्चों को, उन रेलवे वाले, बैंक वाले बच्चों को, उन ग्रुप डी वाले बच्चों को बीट करना है आपको। और यही नहीं, जो ऐसे टीचर जिनको आप भगवान मान रहे हैं कि वो आईटीआई के मसीहा हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर उनका बस चले तो इन सभी भर्तियों से आईटीआई वो हटवा देंगे। ग्रुप डी में भी आईटीआई हटाने की मांग बिल्कुल की जा रही थी, जो कि अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है। और अगर आप लोगों की आंख नहीं खुली तो वो भी हट जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इसका रास्ता अभी होने वाला तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप लोग अभी एकजुट नहीं हो रहे हैं, अभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़ रहे हैं, आप हमसे जुड़िए, किसी भी ऐसे टीचर से जुड़िए जो आपके हक की बात करे। देखिए मेरा काम है पढ़ाना, मैं तो आईटीआई को पढ़ाऊंगा ही, मैं लोको पायलट को पढ़ाऊंगा, टेक्नीशियन को पढ़ा रहा हूं, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको मैं पढ़ाऊंगा ही, पढ़ाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टेक्निकल कोर का बच्चा है, अब उसके पास वैकेंसी के नाम पे क्या रह गया है, सिर्फ इसरो वैकेंसी रह गई है। वो इसरो में जाए, और इसरो में कितनी वैकेंसी, 4 वैकेंसी 10 वैकेंसी किसी भी ट्रेड की। सेल हो गया, या तो सीटीआई करके आईटीआई अनुदेशक बने। टेक्नीशियन से आपका रास्ता बाहर किया जा रहा है, और टेक्नीशियन में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करें, इसके लिए ट्रेड हटवाया गया। तो आपको ये करना होगा, ऐसे टीचर जिनको आप भगवान मान रहे हैं, मसीहा मान रहे हैं कि ये आईटीआई बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके कमेंट में जाकर के उनको बोलिए, उनसे कहिए कि आपने ऐसा क्यों किया, है ना। तो फिटर वाले बिल्कुल डाल सकते हैं, फिटर डाल सकते हैं, टर्नर डाल सकते हैं, वेल्डर डाल सकते, टर्नर नहीं डाल सकते हैं। अभी कारपेंटर की वैकेंसी मुझे नहीं दिखी, एक छोटी मोटी वैकेंसी दिखी होगी। तो बहुत सारे वैकेंसीज जो हैं अब आपकी क्या हो रही हैं, धीरे धीरे खत्म की जा रही हैं, और उससे आईटीआई वालों का कोई वास्ता नहीं होगा, क्योंकि आपका कुछ पूछेगा ही नहीं। तो कोई आईटीआई बढ़िया से पढ़ के किया है, आईटीआई का ट्रेड उसका नॉलेज है, और कोई एसएससी की तैयारी किया है, 1 साल फॉर्म भर दिया, जाके एग्जाम दिया, आईटीआई सर्टिफिकेट लाया, और वो नौकरी लेकर के निकल लेगा। इतनी सी बात है। जोन के बारे में, किस ट्रेड के बच्चे को कौन सा जोन भरना है, ट्रेड वाइज कौन कौन से ट्रेड की मैं बात करूंगा, फिटर, उसके बाद आरएसी, उसके बाद वेल्डर, फिर प्लम्बर और डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक, इतने ट्रेड वाले बच्चे 1-2 दिन का वेट करेंगे। अभी जो लोग देख भी रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, किस जोन में कितनी कौन कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालना है, कहां से फॉर्म भरना है, पूरा एक एक डाटा ट्रेड वाइज। एक ट्रेड की वीडियो अलग होगी, एक ट्रेड की वीडियो अलग होगी, ऐसा मैं करूंगा। हाँ, बार्क का सीन देखिए, बार्क में एससीबीटी को बाहर कर दिया, बार्क में रिटर्न क्वालिफाई किया, यहां पे एससीबीटी का मौका मिल रहा है रेलवे में, यहां तो अब आप लोग बाहर वैसे भी गए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में एससीबीटी को बाहर कर दिया है, इसरो की वैकेंसी आई, उसमें भी एससीबीटी नहीं ले रहा है। तो क्या फायदा, उस सरकारी संस्थानों से आईटीआई भी किया आपने और उसका कोई मतलब भी नहीं मिल रहा है। अब देखिए इसका जो सिलेबस है, इसके सिलेबस में क्या परेशानी आ रही है, क्या समस्याएं आ रही हैं। इसका सिलेबस जो हिंदी में बताया जा रहा है वो कुछ और है, और जो इंग्लिश में बताया जा रहा है वो आपका कुछ और है। अब देखिए, गणित है आपका, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क है, यानी कि रीजनिंग है, ये आपका मैथमेटिक है, ये आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन वाला पढ़ना है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाला पढ़ना है। अगर आप उसको बढ़िया से करके जाओगे, उसका ऑफिशियल डीजीटी का सिलेबस करके जाओगे, क्योंकि इसके सिलेबस के नीचे इन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ इंडिकेटिव सिलेबस है, सिलेबस इससे कुछ अंतर हो सकता है। क्लियर है? अब देखिए, इन्होंने बताया है कि इसके अंतर्गत आने वाले व्यापक विषय, यानी कि डिटेल इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पढ़नी पड़ेगी। क्या है? अनुमान दृश्य, ड्राइंग, उपकरण, रेखाएं, ज्यामिति, आंकड़े, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। उसके बाद फिजिक्स में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन में घुसना है, इकाइयां, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्यशक्ति, ऊर्जा, साथ में गति, वेग, गर्मी और तापमान यानी हीट और टेम्परेचर,
बुनियादी बिजली यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आपको लीवर और सरल मशीनें, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, सेफ्टी वाला जो कि हर एक ट्रेड का कॉमन है, वो इसमें पूछा गया आईटीआई का। और उसके बाद पर्यावरण शिक्षा और आईटी साक्षरता आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में है जो वो। तो ये क्लासेस जो आपको बुनियादी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया गया है, ये क्लासेस मैं आप सबके लिए लेकर के आ रहा हूं यूट्यूब पे। ये कंप्लीट 40 से 50 दिन का डिटेल रहेगा क्लास कोर्स, तो सभी बच्चे इसको पढ़ के जाएं और डीजीटी के गाइडलाइन को फॉलो करें। क्लियर है? तो बस बेसिक सा आपको ये बताना था कि भैया 40 नंबर जो आपका सामान्य विज्ञान यहाँ पे दिया हुआ है और वहाँ पे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया हुआ है। जो भी सिलेबस रहेगा, अगर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा तो अभी सिर्फ ये आपके हक में है, और अगली वैकेंसी में आप लोग देखना कि ये भी हट जाएगा। फिर पूरी तरफ से मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस हो जाएगा। फिर आप लोगों का जो है कतार से बाहर हो जाएंगे, तो आपकी ट्रेड पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा हाँ, वही टीचर जो अभी बहुत प्रसन्न है, हाँ खुशी की बात है ये कि सीबीटी 1 हुआ है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होगी। लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि जो ट्रेड बच्चा क्वालिफाई किया है नहीं किया है, कौन से बच्चे आईटीआई वाले बच्चे जाएंगे अंदर और कौन से बच्चे बाहर रह जाएंगे, ये कैसे पता चलेगा आपको? ट्रेड का क्या करें? ट्रेड का आप कुछ नहीं करना है, ट्रेड आपको नहीं पढ़ना है, और आपने ट्रेड पढ़ा भी है अभी तक। तो देखिए, वैसे भी जो बच्चे ट्रेड में बढ़िया रहे होंगे, अब ये ऐसे बच्चों को बीट नहीं कर पाएंगे जो ऑलरेडी इस फील्ड में पढ़ रहे हैं। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ कंपटीशन है, और वैकेंसी बहुत छोटी छोटी है। और सबसे बड़ी बात, एक साथ सबको भराना चाहिए ना फॉर्म। हर जोन वाइज आपने अभी बांट लिया, किसी जोन में किसी ट्रेड के लिए 5 वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है, उसमें भी आपने ट्रेड का तो 0 नील बटा सन्नाटा कर दिया। तो कैसे हम माने कि ये वैकेंसी आईटीआई के लिए है? तो ये पूरी तरह से सोची समझी रणनीति है। जिस भी शिक्षक को आप भगवान मान रहे हैं, जो इसको हटवा रहे हैं, तो अभी भी आप जागो। वैसे भी समझाने का कोई मतलब नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, एएलपी की वैकेंसी में बता चुका हूं कि जब टेक्नीशियन की कोई मांग नहीं की जा रही थी, सब खुश थे, एलपी के बैच बनाए जा रहे थे और टेक्नीशियन की कोई बात नहीं कर रहा था। मैं पढ़ाता हूं, मैं एलपी को भी पढ़ाता हूं। एलपी में फिटर है, मैं फिटर पढ़ा रहा हूं। एलपी में डीजल मैकेनिक है, मैं डीजल मैकेनिक पढ़ा रहा हूं। लेकिन समस्या यहां पे ये आती है कि एएलपी में आपने जो है डिप्लोमा और बीटेक किया है, आईटीआई वाला बच्चा कहां जाएगा? और कुछ ऐसी ट्रेड हैं जो एएलपी में नहीं एलिजिबल हैं, उनके पास तो एकमात्र विकल्प हो जाता है कि हम टेक्नीशियन बने। तो अभी होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से कर सकते हैं कि अपने जितने भी आरआरबीज हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, उनको निकाल करके उनसे बात करिए, उनको बताइए कि सर टेक्नीशियन में टेक्निकल पार्ट का अगर कुछ वेटेज नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि टेक्निकल बंदा आपको जा रहा है या नहीं। इससे रेलवे की क्वालिटी भी खराब होगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ऐसे टीचर, और इस मेरे वीडियो को हर एक बच्चा शेयर करे, और करना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी बात कर रहा हूं। क्लियर है? ठीक है। रिजल्ट हाँ ट्रेड वाइज ही रहेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और हर उस टीचर के कमेंट में जाकर के बताएं कि वो आपकी बात को रखें। उन्होंने पढ़ाया है, उन्होंने भी कोर्स दिया है आपको, आपने उनको फीस पे किया है, तो आप उनसे कहिए कि हमारे हक की बात क्यों नहीं। एटलीस्ट रेलवे में एक वैकेंसी तो आईटीआई के लिए डेडिकेटेड होनी चाहिए। बहुत बढ़िया रणनीति लगाई गई है कि आईटीआई को हमने बाहर भी नहीं किया है, आईटीआई सर्टिफिकेट आप ले आइए, और पूरा का पूरा सिलेबस, भाई किस हिसाब से आईटीआई की वैकेंसी हुई है। बार्क का एग्जाम होगा, वहां पे आईटीआई ट्रेड से आएगा सिलेबस। इसरो का एग्जाम होगा, इतना बढ़िया संस्थान है, वहां पे ट्रेड से सिलेबस आएगा। जितनी भी आपकी भर्तियां होती हैं, आपसे ट्रेड से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। सिर्फ ये एक वैकेंसी आपको अब दिख रही है, और आगे एएलपी में भी यही होगा। अगली वैकेंसी से ना अगली तो उसकी अगली वैकेंसी में ये सारे टीचर आपको यही करवा के देंगे, और परिणाम आपके आने वाली पीढ़ी को यही मिलने वाला है।
ईडी, ईडी बहुत छोटा सा है राजकिशोर यादव जी, ईडी नहीं है, ट्रेड चाहिए। ईडी तो बहुत छोटा सा है, ईडी तो अभी 2-4 क्वेश्चन ईडी से आएंगे, बाकी साइंस से आएगा। साइंस तो हर बच्चा पढ़ रहा है। तो इस बात को जानना होगा, इस बात को आपको समझना होगा। इस वीडियो को शेयर करिए, नहीं तो मेरे दोस्त जितने भी आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके लिए रास्ता रेलवे का हो जाएगा बंद। और मुझे पता है कि मैं ये बात आपको समझा रहा हूं, और ये बात समझाना होता है ना कि भैंस के आगे बीन बजे और कोई मतलब नहीं उसका, हिंदी में मुहावरा है। तो फिर भी मैं उम्मीद यही कर रहा हूं, कुछ बच्चे हमारे पास मैसेज कर रहे थे कि सर आप हमारी बात को उठाइए क्योंकि आप डेडिकेटेड आईटीआई के लिए हैं, तो मैंने ये बात रखी। अब ये आपका कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को आप लोग कहां तक पहुंचाते हैं, और उन सभी टीचरों के पास आप कितना कमेंट करते हैं अपनी बात रखने के लिए। और एकजुट होइए, जितने भी आईटीआई के विद्यार्थी हैं एक जगह इकट्ठा रहें, तो कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, सिलेबस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी दो विचारधाराएं बट गई हैं ना, इसमें भी आपके दो विचारधाराएं बट गई हैं। कौन कौन सी विचारधाराएं बटी हैं? एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ट्रेड कभी पढ़ा ही नहीं है, तो वो तो अपनी जगह सही है, बोलेंगे सर हमारे लिए तो बढ़िया है ना, वो बोलेंगे हमारे लिए बढ़िया है। लेकिन कितने ऐसे बच्चे हैं, आपने क्या सोच के आईटीआई किया ही था, फिर क्या मतलब ही निकल जाएगा आपका? कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को अभी बहुत कम लोग देख रहे हैं क्योंकि उनके काम की वीडियो है ही नहीं ये, है ना। तो ठीक है, आप लोगों को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। अब आप लोग अपने लिए खुद जो कर सकते हैं वो करेंगे। आपको पढ़ना है, अभी आपको लग रहा है कि आज से मैं शुरू करता हूं सिलेबस, और महज 3 से 4 महीने में बहुत सारे क्रैश कोर्स आ गए हैं, आप शुरू पढ़ के खत्म कर लोगे। तो इसलिए थोड़ा सा सोचकर समझकर एकजुट होइए। टेलीग्राम चैनल का मेरे ग्रुप का लिंक है, सभी ट्रेड के बच्चे आईटीआई वाले उस ग्रुप से जुड़ें, इकट्ठा हो एक जगह, उस ग्रुप की लिंक आप लोग फॉरवर्ड करें हर जगह, हर एक स्थान पर जहां भी आईटीआई के बच्चे हैं उन सबको एकजुट करिए, एक प्लेटफॉर्म पे लाइए। मेरे अलावा और भी जो टीचर इस बारे में बात कर रहा हो उसका आप सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला है, क्योंकि आप लोग हो एकदम बटे, 2 भाग में आप बट गए हो, 2 भाग में आप बट गए हो, और खूब खुश हो करके, बहुत बढ़िया बच्चा, आप तो इतना ही पढ़ना है तुमको। तो इस बात को समझिए, बस यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था। बाकी एएलपी वाले बच्चे जो पूछ रहे थे, तो पढ़ने के लिए डीजल वाले बच्चे डीजल ग्रुप का पढ़ सकते हैं, क्लासेस प्लेलिस्ट में तैयार हैं। आरएसी की भी क्लासेस तैयार हैं, प्लेलिस्ट विजिट करिए। आरएसी वाले बच्चे आरएसी पढ़ें, फिटर वाले बच्चे फिटर पढ़ें, ट्रैक्टर मैकेनिक वाले बच्चे भी ट्रैक्टर पढ़ें लोको पायलट के लिए, और टेक्नीशियन के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिक साइंस का आपको क्लासेस मिल जाएगा इसी चैनल पर, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, वेल्डर भी पढ़ लिए, बिल्कुल पढ़ेगा बच्चा, आईटीआई किया है उसको तो पता ही है कि कम से कम मेरा सिलेबस तो पूछा ही जाएगा, उसने इतना तो तैयार कर ही लिया है। अब ऐसे बच्चे जो किसी अदर परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे, वो बाजी हाथ से मार करके चले जाएंगे और आपके हाथ से नौकरी छूट जाएगी, और अगले साल एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे एसएससी वाले बच्चों के, 1-1 साल की आईटीआई धड़ाधड़ करके 2-2 साल की, और सारी सीट फुल, आप लोगों का रास्ता बाहर। तो या तो अपने आप को अभी आप चेंज कर लीजिए, रास्ते हैं आपके पास। रास्ते क्या हैं? अपने आप को आईटीआई से आप लोग शिफ्ट कर लीजिए पूरी तरह से नॉन आईटीआई पे, अपने आप को पूरी तरह से नॉन आईटीआई पे शिफ्ट कर लीजिए कि भैया अब हम आईटीआई नहीं है, यही मान करके आप लोग क्या करें, पढ़ाई अपनी जोरों शोरों से लग जाएं। वेल्डर वालों के लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो 2 से 4 दिन का मैं टाइम पहले भी मांगा था। फिटर वालों से, आरएसी वालों से, सभी ट्रेड वालों से, जितनी ट्रेड मैं कवर करता हूं, सभी ट्रेड की प्रॉपर वीडियो लेकर के आऊंगा कि अभी भी आप लोग किस जोन से फॉर्म को भर सकते हैं, किस किस पोस्ट को प्रेफरेंस दीजिए। लेकिन ठीक है, बस इतनी सी बात थी। बाकी आगे आपका काम है कि इस वीडियो को कहां तक पहुंचाते हैं, कितना आप लोग जुड़ते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूं। ये कुछ मेरे विचार थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं उन बच्चों की तरफ से जिन्होंने हमको कल से बार बार फोर्स किया कि सर आप लाइव आकर के कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।